निकालो पहले, कहाँ तक आए हम लोग बताओ पहले हमको। पाराशरी के टोटल टूल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, क्योंकि आज हम लोग केपी की टूल चालू कर रहे हैं, ध्यान रखना। पाराशरी, लगभग पाराशरी के जो टूल्स है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नियर अबाउट मुझे लगता है कि 50 से 60 टूल्स लिए हम लोगों ने। हाँ, 50-60 टूल्स हो गए होंगे। ठीक। अब एक नया टूल लिखो, उसका नाम है पाराशरी के सूत्र। ये जो है उसके टोटल मिलाकर 44 सूत्र है, और ये खास करके तुमको मिलेंगे लघु पाराशरी, एक किताब है, उसमें तुमको ये पूरे पाराशरी के नियम मिल जाएंगे। हाँ, लघु पाराशरी के नियम, लघु पाराशरी बुक का नाम है, उसमें तुमको पूरे की पूरे इसके नियम मिल जाएंगे। हाँ, लघु पाराशरी छोटी पतली सी किताब है। तो आज हमने जो यहाँ पे लघु पाराशरी बोल दिया, मैंने काम खत्म कर दिया कि पाराशरी के हम लोगों ने बहुत डिटेल में ले लिए। और हम लोगों ने मेन जो पाराशरी में तो जो चीज़ हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ हमको होना चाहिए, क्या आना चाहिए पहले, चंचल जो लोग नहीं आए तो फिर एक बार रिवाइज करा देता मैं। हमको पाराशरी में पढ़ने के लिए क्या क्या लगता है, सबसे पहले क्या लगता है हमको, पहला 12 भाव, 12 राशि, ठीक है, 12 ग्रह हो गया, 27 नक्षत्र, ठीक, 9 प्रकार की दशा, ये दशा हो गई, ये नक्षत्र हो गए, ये ग्रह हो गए, ये राशि हो गई, और ये हो गए तुम्हारे भाव, बरोबर है, ऐसा दशा। उसके बाद क्या बोले हम लोगों ने, गोचर। बस यही पूरे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और जिसमें से हम लोगों ने 12 भाव पढ़ लिए और 9 ग्रह पढ़ लिए अभी तक। और दशा के बारे में, गोचर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं कि दशा कैसे निकालते, गोचर कैसे निकालते, दशा का इफेक्ट क्या रहता हमारे पे, ये हम लोगों ने लिया। अभी हम एक नेक्स्ट टूल लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो सिस्टम है ज्योतिष का, उसका नाम है केपी सिस्टम। और केपी सिस्टम के अंदर में 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। केपी में ही आपको जो है नाड़ी भी मिल जाएगा, और केपी, ये दोनों मिलाकर आपको एक साथ पढ़ना है। इसके भी टूल लिख लो पहले क्या क्या है, और ये ज़्यादा दिन लगेंगे, या आज ही खत्म होगा पूरा हमारा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सबसे ज़्यादा डिटेल में लिया। भाव, कौन कौन से भाव रहते हैं पढ़ चुके हैं, भाव प्लस लिखा भी सबका होगा। लास्ट कल हमारा एक भाव बचा है 12वां नंबर का, हम वो कल ले लेंगे। 11 बचा है हमारा, 11 2 बचे हुए। हाँ, जो भी हमारे रह गया वो ले लेंगे। और ये केपी टूल खत्म हुआ, वैसे भी हम लोग चालू कर देंगे जो हमारा जेमोलॉजी है। हाँ, कैसे स्टोन पहनते हैं, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए हम लोगों ने, हाँ वो हिसाब से ले लेंगे पहले। फिर जैसे हमारा रत्नशास्त्र हुआ, तो फिर हम लोग लेंगे न्यूमरोलॉजी। वो ज़्यादा समय के लेते नहीं, फटाफट फटाफट जाते। इसे सैटरडे के दिन जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करने वाले हैं। अब हमारे केपी के ऊपर में, केपी के कौन कौन से टूल है, तो जो टूल हम लोगों ने वहाँ लिखे, कहाँ पर, पाराशरी में, उसके जो टूल है ये तो पूरे यहाँ लिख लो पहले आप, ये पूरे, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पहले ये केपी, ठीक, ये पूरे चलेंगे आपको। इसके अलावा क्या क्या है, अब इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग जो भाव है, हम भाव को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कस्प, कस्प बोलते हैं, बरोबर है, कस्प लिख लो। राशि को राशि बोलते हैं, ग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट बोलते हैं, नक्षत्र को स्टार बोल देते हैं यहाँ पे, स्टार, क्योंकि प्लैनेट, राशि, ये पूरा जो है मोस्टली केपी जो है ये इंग्लिश में पूरा साउथ से निकला ऐसे करके,
तो वहां पे हमको जो शब्द जो है वो तकलीफ में नहीं है हम लोग, ये चीज क्या है वो चीज क्या है, ऐसे हम पहले से बता रहे हैं। गोचर को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, ट्रांजिट, ये ट्रांजिट रहता है, सेम वही से आता है। दशा को दशा बोलते हैं, दशा। और दशा कौन सी रहती है हम लोग अनिशा? विंशोत्तरी, ठीक, ये होगा पूरा। हाँ, विंशोत्तरी दशा लेते हैं ना, अष्टोत्तरी नहीं लेते हैं। साउथ में बहुत से लोग अष्टोत्तरी पकड़ते हैं, 108 साल की रहती है अष्टोत्तरी। अब इसमें जो नए नए शब्द आए वो लिख लो पहले। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग NL, NL नक्षत्र लॉर्ड, NL यानी ऐसा चला, CSL, NL, SSL, ये शब्द लिखो पहले। CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है, कस्पल सब लॉर्ड। NS नक्षत्र लॉर्ड, सॉरी NS नहीं, NL नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, उसको स्टार लॉर्ड ही बोलते मतलब, सब लॉर्ड। PL का जो वर्ड है ये प्लैनेट में आएगा, PL। इसके बाद सिग्निफिकेटर्स, ये लिखो पहले आप, सिग्निफिकेटर्स यानी क्या, कारक तत्व। ये हम सब पढ़ चुके हैं, कारक तत्व बोलते हैं सुन लो। उस भाव का कारक तत्व कौन है, भाव को पी यानी प्लैनेट लॉर्ड, ठीक। इसके बाद RP, RP यानी रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट, हिंदी में बोलते हैं शासक ग्रह, शासक ग्रह। दो प्रकार के रहते, एक होते हैं जन्म से और एक होते हैं वर्तमान। जन्म में क्या है और वर्तमान में क्या है, यानी जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पत्रिका में कौन कौन से ग्रह आपके रूलिंग प्लैनेट थे। रूलिंग प्लैनेट यानी यहाँ पे सरकार किसकी चल रही थी, पत्रिका में सरकार किसकी चल रही थी। और अब दूसरा क्या, वर्तमान में यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट में सरकार किसकी चल रही, कौन से वर्तमान में कौन से ग्रह है जो आपको बेनिफिट करने वाले हैं। मैंने पीछे बताया था ना कि समझ लो आपको पत्रिका में ऐसा बोलेगा मंगल की बहुत सी दशा है, आपकी पत्रिका शो कर रही लेकिन मंगल दशा आ ही नहीं रही, तो क्या मतलब हुआ, कुछ काम का नहीं हुआ, बरोबर है। यानी बनने वाला नहीं ना तुम्हारा कुछ। अब ना तो बाबा आएंगे ना ताली बजेंगे, कैसे मराठी में हम लोग बोलते ऐसा बोलते ना। तो दशा आने जरूरी है हम लोगों को, अगर दशा नहीं अंदर दशा जब आएंगी तब वो अपना इफेक्ट बताएंगे। सपोर्ट कौन करना है, रूलिंग प्लैनेट। अगर हमारा कोई काम करना होने वाला है हुआ ना, तो देखना सरकार उसकी आ जाएंगी या कोई हमको एक एजेंट मिल जाएगा। अगर हमारा कोई सरकारी काम है नहीं हो पा रहा, बहुत दिन से लटक रहा है, इसकी सरकार थी उसकी सरकार थी, सरकार बदल गई, सरकार के बाद में क्या एक एजेंट तुम्हारे आता है आदमी कोई, अब बोलता चल तुम्हें काम करा के देता, तो जो एजेंट रहता हमारा ये है वो शासक ग्रह, आपको बरोबर लाइन पे वो काम बना देगा। इसके बाद है गोचर, वो तो लिखा है अपन ने, है ना, गोचर लिखा हुआ है। इसके बाद हाँ, जो पहले वो हमारा वो था ना पाराशरी, उसमें शब्द लिखो पहले, मैं भूल गया हूँ, पाराशरी लिखो पहले। पाराशरी में आप लिखेंगे 50 नंबर पर प्रश्न कुंडली लिखेंगे अपन वहां पे ना, लिखे क्या प्रश्न कुंडली, हाँ लिखे, और वर्षफल लिखे वहां पर लिखे, हाँ बस ठीक है। तो वैसे ही जो है केपी में भी प्रश्न कुंडली बनती है। तो केपी की जो प्रश्न कुंडली रहती, अब जैसे
पाराशरी में क्या होता है कि अगर प्रश्न कुंडली बनना है तो जो व्यक्ति जो पूछने के लिए आया उसकी पत्रिका बनेगी उस समय। एक आदमी है और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है और आपको पूछ रहा है कि पंडित जी ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर बताओ, तो आप पत्रिका उसकी वहां बैठ के बनाओगे, यहाँ बैठ के बनाओगे? यहाँ बैठकर। ध्यान रखना, आप जहां बैठे हो वहां की पत्रिका बनेंगी, वहां की नहीं बनने वाली, क्योंकि उसने प्रश्न आपको यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन केपी में क्या होता है कि केपी में एक नंबर पूछना पड़ता है। एक नंबर पूछ लो उसको, 1 to 249, 1 से लेकर 249 तक नंबर रहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं हॉररी नंबर, होरारी नंबर बोलते हैं उसको, होरारी। पाराशर में जो होरारी पत्रिका बनती है, जो होरारी रहता है उसी को हम लोग प्रश्न कुंडली बोलते हैं। 1 से 249 तक का रहता है नंबर। अब इसके भी सब और बन गए, 3,200 कुछ आसपास के आ गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर का, उसको हम बोलते हैं, ये जो कस्पल सब लिंकेज हमारी ये लिंकेज है, ये भावों के बीच में संबंध कैसा रहता है उसको बताता है। और आज हम लोग पूरा जो टूल है पूरा पढ़ लेंगे। अभी हम लोग सभी के पास एसोसेज है और उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर तुमको लेना है वो भी तुम बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद में आता है BTR, ठीक, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ठीक। पाराशरी में था कैसा कुछ लिखा था? पाराशरी में क्या लिखा है मैंने? हाँ, तो पाराशरी में जो BTR उसको हम बोलते हैं जन्म समय शुद्धिकरण। वहां भी लिख के रखना। और एक होता है केपी प्रश्न कुंडली, और वो नंबर वाली अलग है। अब जैसे कि अपने पास कोई आया और बोला कि पंडित जी मुझे मेरा ना जन्म समय मालूम, ना जन्मदिन मालूम, ना जन्म टाइम मालूम, तो हम उस समय क्या करेंगे, उसकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो वैसे ही जो है केपी में प्रश्न कुंडली बनती है। ये नहीं, इसमें नंबर नहीं, टाइम की जरूरत है, वो टाइम की चलती है। अभी केपी में हमको कितनी पत्रिका की आवश्यकता पड़ती है? केपी में हमको सिर्फ 2 ही पत्रिका की आवश्यकता पड़ती है। एक तो केपी कुंडली बनेगी तुम्हारी, और दूसरी तुम्हारी बनेगी चंद्र कुंडली, बस। वो केपी में वही लंगड़ी कुंडली होगी। वो पाराशरी में हम बहुत सी पत्रिका बनाते हैं, तो यहाँ कुछ रहता नहीं इतना, ठीक है। तो ये जो है तुमको इस प्रकार से इसका निकालना है केपी के अंदर में। केपी में जो रिजल्ट रहते हैं, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, उसको नीचे लिखो रिजल्ट। रिजल्ट कैसे देखते हैं? रिजल्ट देखने का तरीका है PL, NL, SL, गोचर, दशा, बस ऐसा निकालते हैं, ऐसा निकालेंगे, ठीक। और ये जितने भी जो रूल है जो भी केपी में है, ये सेम टू सेम ये काय में है, नाड़ी में भी है। लेकिन नाड़ी में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बढ़ जाता, उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी, बस, समझाएगा। बाकी एज इट इज पूरा जितना हम लोग लिख रहे हैं केपी में, वो भी पूरा की पूरा नाड़ी में चलेगा। इसे नाड़ी में तुम नेक्स्ट पेज, एक नया पेज निकालो, वहां लिखो नाड़ी, ठीक है, नाड़ी ज्योतिष। उसमें क्या लिखोगे आप? पहले लिखोगे पाराशरी, हमको पढ़ना ही है, केपी हमको पढ़ना ही है, और यहां पर सिर्फ एक बढ़ जाएगा तुम्हारा नक्षत्र नाड़ी। और रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? टाइम ऑफ इवेंट। केपी जो है ये बताता है कि वो घटना कब घटेंगी। केपी में हमको ये मालूम पड़ता है घटना घटने का जो समय रहता है उससे वो निकाला जाता है। हाँ, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं। और इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है, केपी के लिए सबसे बेस्ट है उसका नाम केपी स्टेलर। केपी स्टेलर
केपी इंस्टॉलर। और नाड़ी के लिए हम लोग लिखते हैं हॉरोसॉफ्ट, इसके लिए नाड़ी के लिए लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं। पाराशरी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लेते हैं? पाराशरी 7.2। हाँ लाइट पाराशरी 7.2 ले लो, वो एडवांस है वो। पाराशरी 6.1 से देखे हम लोगों ने 7.2, तीनों के 3 सॉफ्टवेयर हो गए अलग अलग। ये 3 सॉफ्टवेयर है, ये सबसे बेस्ट है तीनों के लिए। और ज़्यादा लेंगे, जितना ज़्यादा लेंगे तो दिमाग खराब करेंगे, ठीक है। अभी इसमें चलो अपना गूगल पे प्ले, चलो गूगल प्ले स्टोर निकालो और उस पर चलो ज्योतिषपोर्टल.com निकालो, देखो रहेगा वहाँ पैसा। या ज्योतिष ऐप करके कुछ होना, देखो ज्योतिष ऐप निकालो। इसमें दशा लिख लिया अपन लोगों ने, इसमें दशा लिखे क्या? हाँ, अब ये ज्योतिष क्या बोला मैंने, निकालो, उसको डाउनलोड करो। ज्योतिष ऐप आएगा उसमें, क्या है ज्योतिष ऐप? हाँ हाँ निकाल लिए। ये जो ज्योतिष ऐप बता रहा तुमको मैं, ये और एस्ट्रोसेज। अब हम लोग ऐप कौन कौन सा यूज करेंगे, तुमको सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने। पाराशरी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है तनिषा, चंचल? नहीं, पाराशरी के लिए पाराशरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। केपी के लिए कौन सा है? केपी इंस्टॉलर, ये सबसे बेस्ट है। वैसे सॉफ्टवेयर बहुत है, बहुत सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंस्टॉलर जो थोड़ा अच्छा है, वो जगन्नाथ हो रहा है, ये वो बहुत सारे को मिल जाएंगे इसे। इसके लिए हॉरोसॉफ्ट है। अब इसके लिए जो ऐप है, इसके लिए सबसे जो ऐप है बेस्ट ऐप, अपना हिंदू कैलेंडर। हाँ, और दूसरा दृक पंचांग। और अभी इसके लिए और एस्ट्रोसेज, ये ऐप इसके लिए क्या है? सॉफ्टवेयर होगा ये। इसके लिए जो ऐप है वो है हमारा कौन सा? एस्ट्रोसेज। अभी जो बताया मैंने, कौन सा बताया वो? तो उसको ओपन करें, ज्योतिष ऐप। और इसके लिए क्या है? सिर्फ एक ही है, एस्ट्रोसेज, वही पढ़ो बस। नए नए आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, तो ज़्यादा हमको किसी की सुनना भी नहीं है, बस इतना यूज़ करेंगे। ज़्यादा करने से बहुत दिमाग खराब रहता। जो काम एकदम इजीली बन जाता है वो एस्ट्रोसेज यूज़ करें बस। एस्ट्रोसेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एस्ट्रोसेज हमारे सब जगह आना चाहिए, सब जगह, ठीक, सभी के पास आना चाहिए। तो एस्ट्रोसेज में चलेंगे हम लोग पहले, और उसमें चलेंगे केपी निकालो। एस्ट्रोसेज में केपी निकाल लो पहले। सबकी अपनी अपनी पत्रिका रहनी चाहिए। एस्ट्रोसेज में चलो, उसमें जो केपी है वहां चलो और अपनी अपनी पत्रिका निकालो पहले। निकाल लिए?